स्वागत है आपका फाइव फिंगर क्लासेस की 18 सीरीज में। और आज आपके सामने जो प्रश्न हैं वो बहुत छोटे और बहुत प्रसिद्ध प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और 5 मिनट की ये क्लास जो कि फाइव फिंगर क्लासेस के माध्यम से आपके सामने आ रही है, ये आपकी सफलता का एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि इसका बार बार अभ्यास करें। और जो आपके सहपाठी हैं, दोस्त हैं, आपके जो ग्रुप बने हुए हैं, उन सभी में इस फाइव फिंगर क्लासेस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी विद्यार्थी इससे लाभ उठा सकें। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखमंगे और यहाँ तक कि मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, इस कथन को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान में किन अंतर्निहित क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं का गहनता से अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपके सामने है कि एक व्यक्ति की गहन स्थिति का अध्ययन किस विधि में किया जाता है? तो ये विधि है व्यक्ति अध्ययन विधि, जो कि बहुत ज़्यादा विस्तृत विधि है। और इस विधि में, जिसको कि इंग्लिश में केस स्टडी मेथड कहते हैं, इसके द्वारा व्यक्ति का पूरा विकासात्मक परिक्रम को और अलग अलग मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से और मानकीकृत और अमानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से बालक का विस्तृत अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि वैज्ञानिक पेडागोजी के जनक कौन थे? तो वैज्ञानिक पेडागोजी के जनक हर्बर्ट थे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पुस्तक के लेखक मनोविश्लेषणवादी और ऑस्ट्रिया के मनोचिकित्सक सिगमंड फ्रॉइड थे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षण एक कार्य है तथा अधिगम एक उपलब्धि है, इस किसने कहा या इस कथन को किसने प्रस्तुत किया? तो इस कथन को देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है बर्नार्ड। अगला प्रश्न देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का केंद्रीय तत्व कौन सा है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का केंद्रीय तत्व संस्कृति और भाषा है। अगला प्रश्न है जो कि 8वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि वृद्धि और विकास की किस अवस्था में नायक पूजा की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है? तो ये एक विशेषता है जिसको यहाँ पर नायक पूजा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। एक प्रवृत्ति होती है, ये एक विशेषता है, एक गुण है कि वृद्धि और विकास की जो प्रारंभिक किशोर अवस्था है उसमें नायक पूजा की प्रवृत्ति किशोरों के अंदर उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए कि विकासात्मक अवस्थाओं के अनुसार विकासात्मक कार्य की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो विकासात्मक अवस्थाओं के अनुसार विकासात्मक कार्य की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था हेविंग हजर्ट। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि बालक में सबसे तीव्र वृद्धि दर किस अवधि में देखी जाती है? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक में सबसे अधिक तीव्र वृद्धि दर जन्म से 3 वर्ष तक की अवधि में देखी जाती है। आप सभी जानते हैं कि जन्म के समय बालक जो कि पूर्ण रूप से अपनी माँ के ऊपर निर्भर होता है और देखते ही देखते वह चलना, कूदना, भागना, दौड़ना, ये सब चीज़ें 1 साल के अंदर और साथ ही साथ उसके अंदर भाषा का विकास भी, मानसिक विकास भी, शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होने लगता है। तो ये अवधि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो बताई गई वो जन्म से 3 वर्ष तक की अवधि है। इसके अलावा भी मनोवैज्ञानिकों ने एक और अवधि बताई जिसमें सबसे अधिक वृद्धि दर विद्यार्थियों में, किशोरों में देखी जाती है, वो होती है 12 वर्ष से 15 वर्ष की अवधि। यानी कि प्रारंभिक किशोर अवस्था में बालकों के अंदर जिस प्रकार से जन्म से 3 वर्ष की अवधि में शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से देखी जाती है, उसी प्रकार से 12 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की प्रारंभिक किशोर अवस्था की अवधि में बालक के अंदर तीव्र वृद्धि दर देखी जाती है। तो आज की ये 5 फिंगर क्लासेस आपकी यहीं समाप्त होती है और
इन्हीं शब्दों के साथ में कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।